बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ भी होंगे। तो जनाब आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही थी। मैंने आज नाश्ता बनाया, खुद ही बनाया, क्योंकि जो मेरी हेल्पर थी वो नहीं आई थी और जो बच्ची वो भी बहुत छोटी है, तकरीबन 10-12 साल की है। क्योंकि वो मैंने रखी है अपनी बच्चियों के लिए कि उनके साथ खेले, लेकिन थोड़ा बहुत वो मेरे साथ काम करवाती है। किचन वगैरह जो है ना वो क्लीन कर लेती है। तो आज मुझे काम थे बहुत ज़्यादा करने थे, तो मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। हेल्पर की फिर मैंने जो है ना वेट, मैंने हेल्पर का वेट नहीं किया, मैंने खुद ही किया। सबसे पहले जी मैंने 2 एग लिए, उनको मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से फेंट के, जैसे कहते हैं, उसको मैंने फ्राई पैन में दोनों के दोनों डाल के उनको मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद ये शायद मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ ये रेसिपी, क्योंकि ये हम बहुत शौक़ से खाते हैं। जो सैंडविच हैं, सैंडविच मेकर में बना के, तो इसमें केचप, मायोनीज़ लगा लें आप, चिकन स्प्रेड लगा लें, जो आपको पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। तो मैंने ये जनाब इसमें सैंडविच मेकर में ये मैंने तकरीबन 4 पीस बनाए थे डबल रोटी के। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। नाश्ता हमारा बिल्कुल लाइट सा होता है, हम घर में डेली यही करते हैं। सैंडविच ले लेते हैं, थोड़ा सा उसका जो है चेंज कर लेते हैं, कभी किसी तरीके से ले लिया, कभी मस्के के साथ लगा लिया, उसको खा लिया, मस्का लगा के खा लिया। मस्का एक जो है ब्रेड पे लगाने वाला, वो क्या कहते हैं, सॉस है, क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। तो मस्का, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। वो करके यानी इस तरीके से, मुख्तलिफ़ तरीके से हम लोग बना के खाते हैं। तो जनाब आज मैंने क्लीन करनी थी, फ्रिज जो है वो मैंने साफ़ करनी थी। मेरी फ्रिज मैंने ईद से पहले नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मैंने गोश्त रखना है तो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करूं और गोश्त मैंने भरना है, ये है वो है। तो ये मैंने क्लीन कर लिया हुआ था, सारा फ्रिज मैंने धो लिया था। इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी और जो चीज़ें मेरे फ्रिज में इस टाइम पड़ी थी वही मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि मेरी सब्ज़ी वगैरह, वेजिटेबल्स सारी ख़त्म हो चुकी थी, फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे। तो वो मैंने नेक्स्ट डे जाके ले आई थी। वो मैंने फिर उसकी जो है ना वीडियो नहीं बनाई। ये जनाब नीचे जो है डिब्बा, इसमें सब्ज़ मिर्च मैंने रखी हुई हैं, ऊपर पेस्ट है लहसुन अदरक का, और ये है कंडेंस मिल्क और साथ लेमन का स्क्वैश बना के रखा हुआ है मैंने। तो ये मेरा जो है रेफ्रिजरेटर इसको कहते हैं, ये वो पोर्शन था। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें अभी दूध यानी थोड़ा सा वो मैं ऊपर रख देती हूँ फ्रीज़र में कि अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर इसको नीचे में रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ, यानी फ्रिज में रख देती हूँ निचले हिस्से में। तो ये पाए पड़े हुए हैं जो मैंने हमने कुर्बानी की थी, तो पाए मैंने घर रखे थे, मैंने कहा मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी सारी के एंड वालों की जो है ना पड़े हुए हैं, सीख कबाब, शामी चपली कबाब और नगट्स, ऐसी चीज़ें। और साथ जो डिब्बा पड़ा हुआ है उसमें मैंने यानी हाथ से अपने घर में ही आइसक्रीम बना के रखी हुई है। और साथ जो पड़ा हुआ था वो साग पड़ा हुआ था, जो साग मेरा सर्दियों का है, अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। और ये सारी मेरी मायोनीज़ हैं जो मैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ या किसी भी चीज़ के लिए मुझे मेरे इस्तेमाल में आ जाती हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़र में रखी हुई हैं। तो ये मैं इसलिए दिखा रही थी कि ये फ्रिज तकरीबन 8 साल हो गए हैं इसको लिए हुए, 8 साल 9 साल हो गए हैं। तो अब मेरा बहुत जो है ना माइंड हो रहा था कि मैं इसको चेंज कर लूँ। ये उस टाइम जब ये न्यू आई थी तो ये उन्होंने कहा था ये फुल साइज़ है। उसके बाद जो ये आए हैं ये फुल साइज़ नहीं था, ये मीडियम साइज़ था। क्योंकि उसके बाद जो आई हैं वो जो फुल साइज़ था वो इनसे बड़े थे। उस टाइम ये मुझे ब्लैक कलर वैसे ही बहुत पसंद है, चाहे गाड़ी में हो, चाहे फ्रिज में हो, चाहे मोबाइल में हो। जूता मैं ब्लैक कलर का नहीं पहनती हूँ और बहुत कम पहनती हूँ। एक मेरा बाहर से आया था जूता ब्लैक कलर का, वो मैंने पहना है। यानी मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन 1 या 2 शूज़ मैंने ब्लैक कलर में इस्तेमाल किए होंगे, मैं नहीं करती।
तो ये मेरा फ्रिज सारा नीट हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। अब जनाब मेरी बारी थी ये स्लैब वगैरह और चूल्हा साफ़ करवाने की। बच्ची से तो नहीं हो पा रहा था और मैंने कहा चलो ख़ुद मैं ही कुछ मेहनत कर लूँ, बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो जनाब ये सारा मैंने किचन जो है वो क्लीन किया, खुद किया मैंने। बच्ची को मैंने नहीं कहा, बस साथ उसको मैंने हेल्प के लिए लगा दिया था। चूल्हा वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ किया। चूल्हा जो है मेरा पहले ख़राब हो गया था, तो अब ये नया लगवाया है, तो इसको फिर मुझे बहुत शौक़ है। तो मैं थक गई थी सफाई वगैरह करके, सुबह से उठे हुए थे। तो ये हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे। ये मैं तैयार हुई, ये मेरी छोटी बेटी को मैंने तैयार किया, बड़ी को भी तैयार किया और मेरी जो छोटी हेल्पर है उसको भी तैयार किया। तो जनाब हम बड़े मज़े से बैठ के जा रहे थे। मैंने कहा आज ना साल्ट एंड पेपर पे मैंने जाके ना डिनर करना है। तो हम लोग रास्ते में थे, तो मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई जो उनके फ्रेंड आ रहे हैं घर में, तो आप जहाँ भी हैं तो आप पहुँचे। इन्होंने कहा जी हम बाहर हैं तो मैं अभी आता हूँ। हम रास्ते से ही वापस आ गए। तो जनाब ये नेक्स्ट डे था। फिर वो मेहमानों की खातिर तवाज़ुन में मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़े और मेकअप भी सारा मेरा जो था वो मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि गर्मी थी। तो उसके बाद ये मेरी एक छोटी बेटी और बड़ी बेटी, ये नेक्स्ट डे की है मेरी वीडियो। उसके बाद हम आए जनाब फोकन नाइफ पे। जो एक दफ़ा मैं गई थी ये फोकन नाइफ पे, वो मुझे लगता है ओरिजिनल जो इनका है वो नहीं था। वो इन्होंने किसी और ने ब्रांच बनाई हुई थी, लेकिन कोई टेस्ट नहीं था, यकीन करें किसी काम का नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं आपको ना जो सही वाला फोकन नाइफ़ है उस पे लेके जाता हूँ, क्योंकि इसका पास्ता वगैरह बहुत ही मज़े का होता है। ये इनके था एक ये पास्ता हमने लिया और 2 प्लेटर थे। प्लेटर में 2 शवारमे और विंग्स और चिप्स और ये चीज़ें सारी थी। उसके बाद हमने कोक भी मंगवाई। तो हमने ये हमारा लंच भी हो गया था, क्योंकि मैं गई हुई थी जनाब चेज़अप पे। वापसी पे मैंने कहा मैंने खाना खाना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप यही खा लो। तो ये इनकी ब्राउनी होती है जनाब। उसके साथ ये हॉट एंड कूल थी। आइसक्रीम का स्कोप एक उन्होंने दिया हुआ था, साथ उन्होंने जो ब्राउनी थी वो गर्म थी और आइसक्रीम ठंडी रखी हुई थी। यानी जब हम मिक्स करके खा रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे इनकी ब्राउनी जो है ना बहुत ही मज़े की लगती है, वो इसलिए कि बहुत गरम गरम सी ना वो देते हैं। तो उसके बाद हमने ये ब्राउनी मंगवाई स्वीट में, तो हमने ये खाई। थोड़ी देर हम बैठे। बहुत ही यानी अच्छा इनका टेस्ट है फोकन नाइफ़ का। फैसलाबाद का जो है एक गुलबर्ग में है, अभी ये नया बना है, न्यू बना है, और एक है उधर डी ग्राउंड वाली साइड पे। तो ये अब मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। तो हमने ना 14 अगस्त को फ्लैग लगवाया था। मुझे बहुत शौक़ था कि मैंने गाड़ी पे इस दफ़ा लगवाना है, क्योंकि मैंने कभी नहीं लगवाया। इस दफ़ा जो है ना वो मैंने फ़्लैग लगवाया गाड़ी पे, जो मुझे बहुत ही पसंद है। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि जब तक ये ख़ुद ना ख़त्म हो आपने ख़त्म नहीं करना। तो अब हमने खाना वगैरह खा लिया था और हम जनाब अब जा रहे थे घर। तो उसके बाद ऐसे है कि इनका जो टेस्ट है गुलबर्ग वालों का, ये अच्छा है, क्योंकि जो पास्ता इनका होता है और जो भी इनकी चीज़ें होती हैं इनमें यानी टेस्ट होता है। तो जनाब फिर हम घर पहुंच गए और जब हम घर पहुंचे तो मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए थे 2 पार्सल। तो वो आते ही जो है हमारे नेबर हैं उनके पास उन्होंने छोड़ गए थे। वो पेमेंट फिर उन्होंने ही कर दी थी। तो एक मैंने मंगवाया था सेल्फ़ी स्टैंड मंगवाया था, जो मुझे ज़रूरत थी सेल्फ़ी स्टैंड की। मैंने कहा हो सकता है हमारा प्लान बन रहा था मरी जाने का, तो मरी चले जाएं। और ये है ब्लूटूथ, यानी मुझे तो नहीं पता था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने चेक किया, मैंने तो वैसे सिंपल सा मंगवाया, मुझे ये अच्छा लगा। ये तकरीबन 650 का था। और जो दराज से मैंने जो भी चीज़ें ऑर्डर की हैं, यानी मुझे उनसे अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छी चीज़ें होती हैं इनकी। तो मैंने एक मिनी चॉपर लिया था इधर फैसलाबाद से ही, ज़हरा स्टोर से लिया था मैंने। तो वो मेरा ना बहुत ही अच्छा निकला आमलेट वगैरह के लिए, क्योंकि जब हम आमलेट बनाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ जो काटनी पड़ती है, बहुत ही मसला होता है, बहुत मुश्किल काम है, वो मुझसे नहीं होता। तो मैं चॉपर मैंने मंगवाया था, वो मेरा टूट गया था।
मेरी जो हेल्पर है उसने तोड़ दिया था। तो ये मैंने ऑनलाइन दराज से मंगवाया, एक चॉपर और एक जो है ना सेल्फ स्टैंड मंगवाया। ये चॉपर जनाब जब मैंने सिंपल इसको ऐसे चलाया तो ये चल गया। उसके बाद जब मैं नाश्ता बनाने के लिए ऑमलेट मैंने बनाना था, तो जब ऑमलेट के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया तो ये चला ही नहीं। ये अगर चलता था तो फिर रुक जाता था। तो यानी ये कुछ ख़ास नहीं निकला, मुझे लगता है ये ख़राब ही है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जनाब हम जा रहे थे झंग, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनके मामू की बेटी की शादी थी। हम शादी पे जा रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा मैंने शादी पे नहीं जाना। वहाँ पे मेरी एक फ़्रेंड होती है, तो मैंने कहा आप मुझे वहाँ पे उनके घर ड्रॉप कर देना, मैं उधर चली जाऊँगी, आप लोग शादी पे चले जाना। उनकी सिस्टर थी एक, और उनकी अम्मी थी मेरे हस्बैंड की साथ, वो भी साथ थे हमारे। उनको इन्होंने मुझे मेरी फ्रेंड के घर छोड़ा, और वो ख़ुद जो है ना चले गए थे शादी पे। और शादी पे वो बता रहे थे कि हमारा हशर नशर हो गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने हालांकि लेट नाइट का फंक्शन रखा हुआ था, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम तकरीबन रात घर पहुँचे थे 12 बजे, क्योंकि मुझे किसी के घर में भी नींद भी नहीं आती, और मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती। मुझे ना अजीब सा लगता है कि बस जैसे भी हो घर पहुँचे बंदा, हर बंदे को ऐसे ही होता है। तो कि अपने घर में बंदे को सुकून मिलता है, दूसरे घर में बंदा जितना भी हो लेकिन थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी अजीब सी बंदा महसूस कर रहा होता है। तो जनाब ये जो मेरी फ्रेंड है उसने खाना वगैरह, मैंने उसको मना किया था, बहुत सख्ती से मना किया था कि आपने कोई खाना नहीं बनाना। तो उसने जो है ना ये खाना बना दिया। कीमा था जनाब, साथ उसकी जो सास हैं उन्होंने आंटी ने चेस्ट वाइट जो है वह है ना चेस्ट पीस के छोटे छोटे, उसने छोटे छोटे जैसे होते हैं पीस बनवा के उन्होंने बनाया हुआ था, सालन बनाया हुआ था वाइट कढ़ाई जो होती है चेस्ट पीस की। लेकिन यकीन करें मैंने कीमा नहीं खाया, मैंने सिर्फ वही खाया, और वो इतनी टेस्टी थी। जो बंदा कुकिंग करता है उसको पता चल जाता है कि इसमें क्या है, लेकिन जो बड़े होते हैं ना हमारे, उनके हाथ में ज़्यादा जायका होता है। तो जनाब मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।